हेलो एवरीवन। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये रियल लाइफ में नहीं होता है, सिर्फ किन ऑब्जेक्ट की लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी, जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, जैसे अगर ये है, सपोज कर लो ये है, अगर मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट से भेजूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है। ठीक है, अगर ये रेस्ट पे था तो उसकी लेंथ कुछ और होगी। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा, मैं इसे देख रही हूँ, मैं तो रेस्ट पे हूँ, तो इसकी जो लेंथ है वो कम दिखेगी मुझे, इसे बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो कितनी कम दिखेगी, वो दिखेगी L डैश इज इक्वल टू L नॉट बाय गामा। ठीक है, हमारे पास गामा क्या होता है, 1/√1 माइनस v² बाय c²। ठीक है, अब हमें पता है कि गामा ग्रेटर देन 1 होता है, तो अगर गामा ग्रेटर देन 1 है तो L डैश क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा L नॉट से। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, 2 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, एक S है एक S डैश है। ठीक है, यहाँ पे रॉड पड़ी है, यहाँ पे रॉड पड़ी है। ठीक है, इसकी अपने रेस्ट फ्रेम में जो लेंथ है उसे L नॉट बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अपने रेस्ट फ्रेम में जो लेंथ है उसको L नॉट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये बस है। अब एक तो ऑब्जर्वर अगर कोई बाहर ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है, उसके लिए तो बस चल रही है। अगर बस चल रही है तो कोई भी इसमें पर्सन बैठा है तो उसके लिए तो चल रहा है। बट जैसे यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे कोई और खड़ा है, ठीक है, मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हम सब चल रहे हैं बस में, बट मेरे अगर मैं इसको देखूँगी तो मेरे लिए तो वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, बट अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है, इसके लिए ये दोनों रेस्ट पे नहीं है, इसके लिए ये मोशन में होगा। क्यों, बस मोशन में है, तो इसके अपने रेस्ट फ्रेम में इसकी लेंथ कितनी है, L नॉट। और L नॉट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ जो एक्चुअल में उसकी लेंथ है। ठीक है, और L डैश क्या है, ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से। ठीक है, ये मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ। कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे इस फ्रेम में खड़ा है, ये इसे देख रहा है। ठीक है, कि ये उस v वेलोसिटी से उस तरफ जा रही है, तो ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इससे कितनी लेंथ दिखेगी, इस रॉड की। ठीक है, इस रॉड की कितनी लेंथ दिखेगी, L डैश दिखेगी। L डैश किसके इक्वल हो जाएगा, L नॉट बाय गामा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब इस पे भी एक पैराडॉक्स बना हुआ है। ठीक है, उसे बोलते हैं पैराडॉक्स होता है, लेंथ पे ही बना हुआ है। वो पैराडॉक्स क्या है वो बहुत इंटरेस्टिंग। वो पैराडॉक्स क्या है, एक हमारे पास रूम है। ठीक है, एक रूम है और एक लैडर है। एक हमारे पास क्या है, लैडर है। ठीक है, अब ये जो लैडर है इसकी लेंथ इस रूम से ज़्यादा है। ठीक है, ये जो लैडर की लेंथ है वो इस रूम से ज़्यादा है। अब एक लड़की है, ठीक है, एक उसका फादर है। अब ये लड़की क्या बोली, वो लड़की ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी हुई थी। वो बोलती अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके आऊँगी, ठीक है, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके आऊँगी तो जैसे ही मैं इसमें पहुँचूँगी तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला है, जो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके आएगी उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। ये रूम से, ठीक है, इस रूम की लेंथ से बड़ी है ये लैडर। लड़की ने क्या करना है, इस लैडर को इस रूम में फिट करना है, तो उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी हुई थी। तो वो बोलती कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से इसे पकड़ के भाग के आऊँगी तो इस रूम में फिट आ जाएगी। ठीक है, उसने ये सोचा। अब देखो, उसका फादर इस रूम के बाहर खड़ा था। ठीक है, उसका फादर इस रूम के बाहर खड़ा था। अब वो बोला कि
हमारे पास जब ये लड़की भाग के आ रही है, ठीक है, अब फादर ने उससे भी ज़्यादा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी हुई थी। वो बोला कि अगर ये भाग के आ रही है तो इसके लिए भी तो रूम मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये लड़की भाग के आ रही है तो रूम भी इस तरफ मूव करेगा उस लड़की के लिए, तो अगर ये रूम मूव करेगा उस लड़की के लिए तो रूम की लेंथ और कम हो जाएगी, तो लैडर फिर फिट कैसे आएगी, ठीक है। वो लड़की क्या सोच रही है, वो लड़की सोच रही है कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके आऊँगी, ठीक है, तो लैडर की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इस रूम में फिट हो जाएगी। बट उसके फादर ने और ज़्यादा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी हुई थी। वो उसने क्या सोचा कि अगर ये लड़की इस तरफ भाग के आ रही है तो रूम भी तो उस तरफ मूव करता होगा उसके लिए, ठीक है, उसके लिए रूम भी तो मूव कर रहा है। अगर रूम भी मूव कर रहा है तो इस रूम की कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की क्या होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो रूम की लेंथ और कम हो जाएगी, लैडर फिर से फिट नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या लैडर फिट आएगी कि नहीं आएगी, ये था हमारे पास पैराडॉक्स, ठीक है। अब पैराडॉक्स होता है स्वविरोधी की उसने बना तो दिया, बट एक अगर वो लड़की को देख रहा है तो लैडर फिट आ जानी चाहिए, बट अगर वो फादर की नज़र से देख रहा है तो लैडर फिट नहीं आती है। तो ये क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक रिलेटिव मोशन होता है, ये नज़रिया होता है ऑब्जर्वर देखने का कि कौन सा ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है। जैसे यही है, ये मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, आपके लिए मैं क्या हूँ, रेस्ट पे हूँ, ठीक है, आपके लिए मैं रेस्ट पे खड़ी हूँ। बट कोई मून में कोई बंदा स्पेसशिप में घूम रहा है, ठीक है, उसके लिए तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो अगर उसके लिए अर्थ रोटेट कर रही है तो मैं भी तो मोशन में होंगी, ठीक है। तो देखो ये रिलेटिव मोशन होता है, देखने का नज़रिया होता है। अगर कोई अर्थ पे पर्सन खड़ा है तो उसके लिए मैं रेस्ट पे हूँ, अगर कोई स्पेस में कोई बंदा है तो उसके लिए मैं मोशन में हूँ, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, रिलेटिव मोशन होते हैं। अब तो इसका ध्यान रखना कि मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, ये लाइन याद रखना, मूविंग ऑब्जेक्ट्स गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। अब उसके बाद ऐसे ही हमारे पास होती है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, अब इसमें भी आपने एक लाइन लिखनी है कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, ठीक है, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। तो कोई भी क्लॉक अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी, जैसे यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बनाएं, क्लॉक भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जैसे 3 बजे थे, ठीक है, मैंने 2 क्लॉक्स लिए, ठीक है, एक क्लॉक 1 और एक क्लॉक 2। अब इसमें भी 3 बजे थे, इसमें भी 3 बजे थे, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करवाया, ठीक है, इसको स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करवाया। अब हमने क्या बोला है, जो भी क्लॉक मूव करेगी वो रन स्लो करेगी। अगर इसमें मैंने कुछ टाइम बाद देखा, ठीक है, सपोज कर लो 15 मिनट बाद इस पर कितने हो जाएंगे, 3:15 हो जाएंगे। बट ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है तो इसमें टाइम स्लोली रन करेगा, मीन्स इसमें अभी 3:10 ही हुए होंगे, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट बाद देख रही हूँ तो यहाँ पे 3:15 हो गए हैं, बट इसमें 3:10 ही हुए हैं, 3:10 ही हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब होता है कि जो मूविंग क्लॉक्स होते हैं वो रन स्लो करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब अगर हम इसमें देखें कि टाइम डायलेशन मीन्स टाइम पीछे चलेगा, अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा तो कितना पीछे चलेगा, वो हो जाएगा आपके पास T' इज इक्वल टू गामा टाइम्स T0, ठीक है। गामा पता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ से T' भी क्या हो जाएगा, T0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये बात ध्यान रखना। अब इस पे भी
एक पैराडॉक्स बना हुआ है। जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे पैराडॉक्स बना हुआ है, वैसे ही टाइम डायलेशन पे भी एक पैराडॉक्स बना हुआ है। वो पैराडॉक्स क्या है? जैसे दो भाई थे, ठीक है, दो भाई थे, दोनों की एज 20-20 थी, ठीक है, दोनों की एज 20-20 थी। इसकी भी एज 20 थी, इसकी भी एज 20 थी। अगर दोनों की एज 20 थी, ये बंदा, ठीक है, ये भाई स्पेसशिप में चला गया, ठीक है, ये स्पेसशिप में चला गया, तो अगर स्पेसशिप में गया है मीन्स मून स्पेस में गया है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके जा रहा है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। अब 20 साल बाद अगर हम देखें, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा? ये तो यहीं पे था अर्थ पे, तो इसकी तो एज 40 हो गई होगी, बट ये क्या हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है, तो इसका जो टाइम है वो स्लोली रन करेगा। अगर स्लोली रन करेगा, ये 40 का नहीं होगा, 40 से कम, सपोज कर लो 35 का हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वर कौन देख रहा है? जो अर्थ पे खड़ा है, ठीक है, वो क्या बोलेगा कि मैं तो 40 ईयर्स का हूँ, बट मेरा भाई क्या है? स्पेस में गया है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल किया, तो मूविंग क्लॉक्स क्या करते हैं? रन स्लो करते हैं, तो इसकी एज 35 ही होगी, ठीक है। बट ये सिर्फ कौन देख रहा है? ये इसका नज़रिया है, ये देख रहा है जो अर्थ पे खड़ा है। अगर यही बंदा, ठीक है, अब ये बंदा देखे, जो ये वाला भाई है जो स्पेस में गया, अगर वो देखे, इसके लिए ये मोशन में है, ठीक है, इसके लिए ये वाला जो अर्थ पे खड़ा है ये मोशन में है, तो ये क्या सोचेगा? आफ्टर 20 ईयर कि इसकी एज 40 हो गई होगी, इसकी कम होगी, क्योंकि अब इसके लिए ये मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर रहा है तो इसका क्लॉक स्लोली रन करेगा, तो इसकी एज 35 हो गई होगी। तो देखो ये रिलेटिव मोशन हो रहा है। अगर ये देखेगा तो इसकी एज कम होगी, अगर ये देख रहा है तो इसकी एज कम होगी। तो ये भी एक पैराडॉक्स है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्विन पैराडॉक्स, ठीक है, ये होता है ट्विन पैराडॉक्स, ठीक है। ये पैराडॉक्स सॉल्व भी हो गया था, ये सॉल्व हुआ था कि ये एक रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए ये जो देखेगा वो सही होगा। अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा, उसके लिए जो वो देख रहा है कि हाँ मेरी एज 40 हो गई होगी, इसकी 35, ये सही होगी। तो ये एक रिलेटिव मोशन होता है, ये कौन सा ऑब्जर्वर देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब टाइम डायलेशन हमारे पास ऐसे होती है, और टी नॉट क्या है? उसके रेस्ट फ्रेम में है, और टी डैश सिमिलरली ऐसे ही है, ठीक है, कि ये क्लॉक है, यहाँ पे क्लॉक है जो वी वेलोसिटी से यहीं पे बना देते हैं इसको, यहाँ पे एक क्लॉक है, ठीक है, जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये एस डैश फ्रेम है, ये एस। तो अपने रेस्ट फ्रेम में देखेगा टाइम टी नॉट, और यहाँ से देखेंगे तो वो दिखेगा टी डैश। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, अ रॉड ऑफ proper length L0 oriented parallel to the x-axis moves with speed 2c/3 along the axis in the S frame, where c is the speed of light
in free space, the observer is also moving along the x-axis with the speed c/2 with respect to the S frame. The length of the rod as measured by the observer is, ऑप्शंस हैं 0.35 L नॉट, बी ऑप्शन है 0.48 L नॉट, सी ऑप्शन है 0.87 L नॉट और डी ऑप्शन है 0.97 L नॉट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अ रॉड ऑफ प्रॉपर लेंथ L नॉट oriented parallel to the x-axis moves with the speed 2c/3 along the axis in the S frame, ठीक है, where c is the speed of light in the free space। तो एक रॉड है जिसकी प्रॉपर लेंथ L नॉट है, ठीक है, तो ये है L नॉट इसकी प्रॉपर लेंथ और ये मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ, 2c/3, ठीक है, इन दी एस फ्रेम। तो इसे हम एस फ्रेम मान लेते हैं। द ऑब्जर्वर इज आल्सो मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद द स्पीड c/2 विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो एस फ्रेम में मूव कर रहा है। द ऑब्जर्वर इज आल्सो मूविंग along the x-axis with the speed c/2 with respect to the s frame। अब कोई ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है वो भी मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, c/2 वेलोसिटी के साथ। तो ये वेलोसिटी कितनी है आपके पास, c/2 और किसके विद रिस्पेक्ट है, ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू दी एस फ्रेम, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है, और ये क्या थी आपके पास, वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द रॉड एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर कितनी लेंथ देखेगा इसकी, ठीक है, तो हमें पता है कि इसकी रेस्ट फ्रेम, अपने रेस्ट फ्रेम में कितनी है लेंथ L नॉट, ये कितनी देखेगा L डैश हो जाएगी, L डैश होगी L नॉट बाय गामा, गामा की वैल्यू पुट कर दो तो √1 - v²/c²। अब यहाँ पे v देखो, v वेलोसिटी क्या होती है, v वेलोसिटी होती है रॉड की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, v वेलोसिटी कौन सी होती है, v होती है वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये होती है। क्या हमें ये वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी रॉड की विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम गिवन है, ऑब्जर्वर की अपनी वेलोसिटी हमें दी गई है, ऑब्जर्वर की एस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी गिवन है, बट इस रॉड की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वेलोसिटी नहीं गिवन। हमने यहाँ पे वही फाइंड करनी होती है, ठीक है, कि ये रॉड इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें पहले वो फाइंड करनी होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और रॉड भी उसी डायरेक्शन में है, तो मोशन क्या है 1D में हो रहा है, तो हम 1D वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। VRO की वैल्यू निकालनी है। क्या हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं, एक R है, एक O है और एक S है, तो R के साथ S प्लस SO डिवाइडेड बाय 1 प्लस VRS प्लस मल्टीप्लाई VSO बाय c², ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हमें इनकी वैल्यूज़ पता है,
हमें पता है OS की वैल्यू c/2 और V ये क्या है, रॉड की लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू S, तो ये VRS है, ठीक है। VRS गिवन है 2c/3, तो RS की वैल्यू गिवन है बट SO है, यहाँ पे OS है, तो हम क्या लिख सकते हैं, SO को माइनस ऑफ OS, तो ये हो जाएगा RS माइनस OS डिवाइडेड बाई 1 माइनस RS OS बाई c²। तो यहाँ पे RS की वैल्यू 2c/3 माइनस c/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस RS की वैल्यू 2c/3, OS की वैल्यू c/2 डिवाइडेड बाई 1 बाई c²। तो ये कैंसिल हुआ c², ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहाँ से ये है, इसका आप एलसीएम लोगे, क्या बन जाएगा 6 4c माइनस 3c बाई 1/1/3, तो यहाँ से c/6 डिवाइडेड बाई एलसीएम लोगे 3 माइनस 1 2/3 आ जाएगा, तो c/6 इंटू 3/2, ये कट के 2, तो यहाँ से c/4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई है c/4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, L0 1 माइनस c/4 होल स्क्वायर 1/c²। तो यहाँ से L0 ये कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1/16 आ जाएगा, L0 ये 15/16, तो ये बन जाएगा L0 रूट 15/4। इसको आप सॉल्व करोगे, ये 0.97 L0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपने ध्यान क्या रखना है, जो ये वेलोसिटी है ये रॉड की है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, ठीक है। कहीं आप वेलोसिटी 2c/3 लेके कर दो, फिर आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ रॉड इज मूविंग विद स्पीड c/2 with respect to ground such that velocity of rod is parallel to its length. An observer is also running in the same direction with speed c/3 with respect to ground. If rest length of the rod is L0, find the apparent length of the rod as measured by the observer. तो
हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ रॉड इज मूविंग विद द स्पीड c/2 with respect to ground such that velocity of the rod is parallel to its length। तो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, जो मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ, c/2। ये वेलोसिटी है रॉड की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर है, इज आल्सो रनिंग इन दी सेम डायरेक्शन। सपोज कर लो ये है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, वो भी क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है, c/3 वेलोसिटी से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये ऑब्जर्वर की है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। देन इफ़ द रेस्ट लेंथ ऑफ द रॉड इज L0, तो इसकी अपने रेस्ट फ्रेम में कितनी है लेंथ, L0। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है रॉड की एज मेजर्ड बाय दी दिस ऑब्जर्वर। तो इसके लिए ये रॉड मूव कर रही है तो लेंथ क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी, L' इज इक्वल टू L0 है इसकी डिवाइडेड बाय गामा। इसको हम लिख सकते हैं √1 - v²/c²। अब फिर से यहाँ पे कौन सी v आनी चाहिए, ये वेलोसिटी है रॉड की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्या हमें ये गिवन है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है रॉड की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, ये वेलोसिटी तो ये तो ऑब्जर्वर की ही वेलोसिटी है। तो रॉड की वेलोसिटी नहीं गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हमें ये फाइंड करनी है। तो ये भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये मोशन 1D में हो रहा है। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 1D रिलेटिव वेलोसिटी वाला 1 डायमेंशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो VRO क्या हो जाएगा, थर्ड क्या है हमारे पास ग्राउंड, तो RG + GO डिवाइडेड बाय 1 + VRG VGO/c²। क्या हमें वैल्यूज़ गिवन है, VOG की गिवन है c/3 और RG की गिवन है c/2, बट यहाँ पे GO है तो हमें पता है GO को मैं -OG लिख सकती हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, VRG - VGO डिवाइडेड बाय 1 - VRG VGO/c², ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ से, RG की वैल्यू c/2, यहाँ पे OG आ जाएगा ना, क्योंकि हमने GO को -VOG लिखा है। इसकी वैल्यू है c/3, 1 - c/2 c/3 1/c²। तो यहाँ से देखो 6 आ जाएगा, 3c - 2c बाय ये कैंसिल हो जाएगा 1/6। तो ये c/6, यहाँ से एलसीएम लोगे 5/6 आ जाएगा, ये कैंसिल c/5 आ गई है वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई है c/5। तो यहाँ से L0 √1 - वेलोसिटी c/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से L0 डिवाइडेड बाय 1/c² है, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 - 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो ये L0 24√/25 का √5 आ जाएगा। अब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, हाँ 8 नहीं, यहाँ पे 4 × इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ओके 12 × 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको लिख देते हैं 4 × 3 × 2/5। इस 4 को बाहर निकालो तो 2 L0 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा √6। तो आपके पास इतनी दिखेगी लेंथ से, L' माना है ना हमने, तो ऑब्जर्वर को उसकी लेंथ इतनी दिखेगी, ठीक है। अगर तो उसका कोई रेस्ट फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो L0 है, बट अगर रॉड कोई ऑब्जर्वर है उसके लिए रॉड मूव कर रही है तो उसके लिए लेंथ इतनी हो जाएगी, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी आनी है, रॉड की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है।
रॉड की आर लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी तो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगर हमारे पास रॉड है कोई, ठीक है, ये रॉड है जिसकी लेंथ L0 है, ये कुछ एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, कोई रॉड है वो एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है, हमें पता है कि जैसे सपोज कर लो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, जो लेंथ है इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, इस रॉड की लेंथ इसी डायरेक्शन में है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जो मोशन के अलोंग हैं वही क्वांटिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, उनमें ही चेंज आ रहा है। जो मोशन के परपेंडिकुलर जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मैं अगर कोई रॉड एंगल बना रही है थीटा और मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, इस तरफ मोशन हो रहा है, ठीक है, ये रॉड क्या है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, मीन्स मोशन एक्स डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। तो मैं इसके दो कंपोनेंट्स निकाल सकती हूँ। एक आ जाएगा एल एक्स किसके इक्वल होगा, L0 कॉस ऑफ थीटा, एक हो जाएगा वाई कंपोनेंट Ly L0 साइन ऑफ थीटा। आप इसको Lx ना लिख के यहाँ पे लिख लो, इसके पैरेलल है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, मोशन एक्स डायरेक्शन की तरफ हो रहा है तो पैरेलल लिख लिया और इसको परपेंडिकुलर। तो जो भी पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें चेंज आता है, वो क्वांटिटीज़ चेंज होती हैं, जो परपेंडिकुलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एल पैरेलल है, ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास एल पैरेलल बाय गामा, तो इसकी वैल्यू L0 कॉस थीटा बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा था, ये जो L0, ठीक है, रॉड है जिसकी लेंथ L0 है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही थी, ये रॉड ऐसे ऐसे जा रही थी, फिर यहाँ पे मींस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही थी, ठीक है। तो इसको कितनी लेंथ दिखेगी इस रॉड की, ठीक है, तो क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए तो ये रॉड मूव कर रही है, ठीक है, तो मूव कर रही है तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो ऐसे, ठीक है, ऐसे चेंज हो जाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो टोटल लेंथ हो जाएगी L डैश वो क्या हो जाएगी, L परपेंडिकुलर L पैरेलल का स्क्वायर प्लस L परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो, डैश है ये, तो इसकी वैल्यू L0 कॉस थीटा, इसका 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा L0 साइन स्क्वायर थीटा। तो इतनी लेंथ उसे दिखेगी, ठीक है, इतनी लेंथ उसे दिखेगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर एंगल पे आ जाए तो आपको कंपोनेंट ब्रेक करके देखना है, जो मोशन के पैरेलल है सिर्फ उसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही हम एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर हम एंगल देखें, एंगल थीटा किसके इक्वल होता है, ये वाला डिवाइडेड बाई दिस, ये क्या है हमारे पास, ये है L परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय L पैरेलल, ठीक है। अब ये एंगल दिख रहा है इसको अपने रेस्ट फ्रेम में, अगर कोई ऑब्जर्वर है इसके लिए रॉड उस तरफ जा रही है v वेलोसिटी से, तो मूविंग है, तो इसको कितनी दिखेगा एंगल थीटा, तो वो हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए हो जाएगा tan थीटा डैश लिख लो, ये हो जाएगा। अब इसके लिए L परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे L पैरेलल, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये हो जाएगा L पैरेलल बाय गामा। तो tan थीटा डैश क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स L परपेंडिकुलर बाय L पैरेलल, इसको मैं tan थीटा लिख सकती हूँ। तो देखो इतना चेंज आ जाएगा, गामा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा एंगल, तो एंगल में भी चेंज आ जाता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
इस पे ही एक आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन क्या है, थर्ड, a rod of rest length L0 moves with speed c/2 with respect to an observer such that velocity of rod makes 45 angle with its length. Find length of the rod measured by observer। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करके मुझे इसका सल्यूशन सेंड करना है। ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और